बधाई हो, आप लोगों ने मेरे साथ बाइबल की एक और किताब के अध्ययन को समाप्त कर लिया है। आज फिलिपियो 4:20 से 23 को हम पढ़ेंगे, पर आज की हमारी चर्चा पूरे फिलिपियो पर होगी। एक तरह से पिछले 4 सप्ताह परमेश्वर ने जो भी बातचीत हमसे इस किताब के जरिए की है, उसकी एक समीक्षा हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आज के वचन के लिए लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी बाइबल की नई किताबों के अध्ययन को लेकर आने वाले हैं। जिन किताबों का अध्ययन हो चुका है उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उसे लिंक डाले हुए हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिलिपियो पौलुस की लिखी बाकी किताबों से काफी अलग किताब है। पौलुस के दूसरे पत्र काफी थियोलॉजिकल है, मतलब वह हमारे विश्वास के सिद्धांतों के बारे में अधिक बोलते हैं, जैसे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाना, अपने पवित्रकरण के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में, उसके वापस आने के बारे में, पुनरुत्थान के विषय में, पाप और उद्धार के विषय में, आदि आदि। पर यह किताब हमारे व्यावहारिक मसीह जीवन के बारे में है। यह किताब उस एटीट्यूड के बारे में है जो इस जगत में एक यीशु विश्वासी का होना चाहिए। आज के समय में इस जगत में बहुत से शिक्षक हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बोलते हैं, सिखाते हैं। मैं खुद उनमें से एक था। मैं सिखाता था कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने से सब कुछ हो जाता है। आपकी सोच आपकी सच्चाई बदल सकती है अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो। ध्यान लगाओ आपको क्या चाहिए, कल्पना करो उस चीज की, आपके सपने साकार हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने उसको, उस बंगले को देखिए, उस गाड़ी को देखिए, उस बैंक बैलेंस को देखिए जो आपको चाहिए। हो सकता है कि आपका गाड़ी और बंगला वो हासिल कर भी ले, पर क्या यह भौतिक उपलब्धियां लंबे समय तक आपको खुशी दे पाएंगी? नहीं। बताऊं आपको, यह काम नहीं करता। मुझे याद है, मैं सेमिनार में बोल रहा था, सेमिनार दे रहा था मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के लेके बेंगलोर में, और दिमाग में यह चल रहा था कि मैं घर जाऊंगा वापस और आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। फिर पॉजिटिव सोच से, कल्पना से कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं दुखी था, मैं निराश था, परेशान था। और ऐसे ही समय मैंने यीशु मसीह को जाना, उसके सुसमाचार और उद्धार को जाना। मैंने समझा कि इस जगत की शिक्षाएं कितनी झूठी हैं, कैसे यह आपको और मुझे एक अस्थाई सफलता के जाल में फंसाती है, एक वो खुशी के जाल में। उस खुशी, जो खुशी हमें अगर मिल भी जाए तो थोड़ी देर के लिए होती है, जहां ध्यान केवल आपकी अपनी इच्छा पूर्ति पर होता है, अपने स्वार्थ पे होता है, अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षा पे होता है, अपने घमंड के ऊपर होता है। पर ऐसा कुछ है जो स्थायी है, ऐसा कुछ है जो अनंत है, एक ऐसी आशा, एक ऐसा रिश्ता जो हर स्थिति में मेरे को आनंद दे सकता है, पॉजिटिव रख सकता है। पर मैं अपनी दुर्बल सोच से, मेरी खुद की चेष्टा से उसे हासिल नहीं कर सकता, पर वह बहुत ही आसानी से मेरी बन जाती है केवल विश्वास के द्वारा, केवल अनुग्रह से। मैंने सीखा कि वास्तविक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी कोशिश से खुद की सोच को जोर जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने से नहीं होता। जब हम खुद गड्ढे में हो, परिस्थितियां खराब हो और बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, जब निराशा के काले बादल छाए हुए हों, तो पॉजिटिव सोचकर कुछ नहीं होता। जब तक आपको यह ना विश्वास हो कि परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वह आपके साथ है, वह आपके साथ है क्योंकि उसके साथ आपका एक रिश्ता है, और वह रिश्ता भी उसके अनुग्रह के कारण है, आपके कुछ करने का कारण नहीं, आपकी किसी अच्छाई के कारण नहीं। असली पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी कल्पना शक्ति में नहीं है, जिसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बोलते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको यह कल्पना नहीं करना चाहिए, आपको अच्छाई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पर आपकी अपेक्षा का आधार क्या है? या खुद की पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर परमेश्वर का प्रेम और उसकी प्रतिज्ञा? परंतु असली पॉजिटिविटी है हर परिस्थिति में संतोष रखने की, आनंदित रहने की। झूठ मूठ का दिखावा वाला आनंद नहीं कि चेहरे के ऊपर मुस्कान चिपका ली, पर इस बात का आनंद की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी नियति उसके हाथ में सुरक्षित है। मैं खुद कभी नहीं कर सकता, पर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियो की पत्री इसी प्रकार के एटीट्यूड के बारे में है। वास्तविक पॉजिटिव एटीट्यूड जो मसीह यीशु का था और पौलुस में दिखता था, वह ईश्वरीय एटीट्यूड जो इस दुनिया के सिखाए गए एटीट्यूड के बिल्कुल विपरीत है।
यह जगत सिखाता है जब तुम्हारे पास सफलता होगी, जब तुम्हारे पास भौतिक सपने तुम्हारे पूरे होंगे, तब तुम्हें खुशी मिलेगी। पर ईश्वरीय एटीट्यूड है कि कुछ हो ना हो, चाहे बहुतायत हो चाहे अभाव, आपका आनंद आपकी दशा पर नहीं पर प्रभु में है, जो आपको अनंत की आशा देता है। परमेश्वर उसके वचन में है जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। ये दुनिया सिखाती है कि महत्वाकांक्षा रखो, रुपए पैसों की, अच्छी पदवी की, ताकत की। मसीह एटीट्यूड है महत्वाकांक्षा रखो मसीह को और अधिक प्राप्त करने की, उसे और जानने की, रोज उसके जैसा बनने की। दुनिया सिखाती है आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि जो चाहिए हासिल कर लो, छीन लो और खुद को साबित करो कि आप दूसरों से बेहतर हो, ताकतवर बनो, ताकि सब कोई आपकी सेवा करे। फिलिपियों में हमने सीखा दीन बनो, दूसरों को खुद से बेहतर समझो, दूसरों की सेवा करो, उनका सम्मान करो और उनसे सीखो जो दूसरों की सेवा करते हैं, न कि दूसरों पर शासन करते हैं। छीनो नहीं, हासिल करने के पीछे मत भागो, पर जो आपके पास है उसे उदारता के साथ दे दो, कि जितना आप दोगे उतना आप प्राप्त करोगे। जगत का एटीट्यूड यह सिखाता है कि अगर आप अपनी सोच बड़ी करोगे, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से आप जगत में महिमा के स्थान पर पहुंच सकते हो। सब आपके आगे झुकेंगे, आपका सम्मान करेंगे। पर प्रश्न यह है, कब तक? कब तक? ना आप इस जगत में हमेशा रहने वाले हैं, ना आपकी उपलब्धियां, नहीं इस जगत की तमाम वस्तुएं, क्योंकि एक दिन यह सब नष्ट होने वाला है, सब कुछ क्षण भंगुर है। पर फिलिपियो में हमने सीखा कि इस जगत को विदेश समझो और स्वर्ग को अपना असली स्वदेश। परमेश्वर के राज्य के एटीट्यूड को अपनाओ, खुद को दीन बनाओ, खुद को सबका सेवक बनाओ और यीशु मसीह जैसे परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहो। परमेश्वर आपको मसीह के साथ महिमा के स्थान पर बैठा देगा, जो हमेशा के लिए आपका होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आप इस जगत के एटीट्यूड को देखेंगे, अगर आप रखेंगे, तो आप चिंतित रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, अशांत रहेंगे और हो सकता है पल दो पल की खुशी आपको मिल भी जाए, तो अधिकतर समय आपको आनंद नहीं होगा। पर अगर आप परमेश्वर के राज्य का एटीट्यूड रखेंगे, तो आपके विचार और आपका चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, आपका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। आपका ध्यान इस जगत की बातों पर नहीं, इस जगत की निराशाओं पर नहीं, इसके बुराई, झूठ और धोखे पर नहीं, पर परमेश्वर पर, उसकी वचन की सत्यता पर, पवित्रता पर और उत्तमता पर लगा रहेगा। और विषम परिस्थितियों में भी आप में परमेश्वर की वह शांति रहेगी जो सारे समझ के परे है। परमेश्वर आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगा ताकि शैतान उस पर हमला ना कर पाए, और अगर कर भी दिया जो करेगा, उसका काम है वो, आप विजय आपकी होगी, क्योंकि आप चिंता और डर से परे रहेंगे, क्योंकि आपको इस बात का दृढ़ विश्वास रहेगा कि अगर अधिक से अधिक आप मर भी गए तो भी यह आपके लिए लाभ ही रहेगा। जब आपको आपकी नियति और उसकी महिमा के बारे में ज्ञान है और प्रतीति है, तो क्यों कर आप डरेंगे, क्यों ही आप चिंता करेंगे और क्यों ही आप अशांत होंगे? आप आनंदित रहेंगे और आपके चाल चलन में लोग यीशु मसीह को देखेंगे। आप इस जगत के नमक और ज्योति बनकर अपना प्रभाव छोड़ेंगे और आप में और मुझ में पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु की महिमा हमेशा के लिए होती रहेगी। इसलिए फिलिपियो 4 में 20 से 23 में पौलुस लिखता है, इस किताब का समापन करते हुए, हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो, जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। जब आप प्रभु में आनंदित होते हो, जब हम जगत में रहते हुए भी हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के राज्य का होता है, तो महिमा परमेश्वर की होती है। पौलुस फिर से एक बार उस पदवी का इस्तेमाल करता है नमस्कार करने में, जो उसने इस पत्र के पहली आयत में किया था। पवित्र जन कॉमन लैंग्वेज में लिखा है संत। याद रखिए आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं, यानी उनके लिए, उसके राज्य के लिए आप अलग किए गए हैं। इसलिए आपका एटीट्यूड भी इस जगत का ना हो, पर वो अलग हो। पर क्रमशः हर दिन आप यीशु मसीह का सा जैसा बनते जाए आपका एटीट्यूड, जो इस जगत के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा। पौलुस कैसर के घर
घराने के पवित्र जन का विशेष उल्लेख करता है, जो कैसर घराने के जो विश्वासी थे। कैसर ने तो उसे बंदी बनाकर रखा हुआ, तो कैसर का तो बंदी था वो, उसके ही सिपाही घराने के लोग उसकी पहरेदारी कर रहे थे। पर पौलुस ने उन्हें भी यीशु मसीह के लिए प्रभावित कर दिया और उन लोगों ने उद्धार पाया। जब आप पॉजिटिव रहते हो तब आप देख पाते हैं कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल अपने राज्य के विस्तार के लिए कर रहा है और वह हर समय नियंत्रण में है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आग के भट्टी में ही क्यों ना हो, जब आप यह देखते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, उसका अनुग्रह आपके साथ बना हुआ है, आप उसके अनुग्रह में आनंदित होते हैं। आप कह पाते हैं जब परमेश्वर मेरे साथ है तो भला कोई भी मेरे विरोध में कैसे हो सकता है। आप खुद की चेष्टा से ना तो धार्मिक बन सकते हैं, ना खुद ही चेष्टा से आप पॉजिटिव बन सकते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में आपको धार्मिक बनाता है, आपको पवित्र बनाता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, आपको प्रभावशाली बनाता है और इससे उसकी महिमा होती है। फिलिपियों का यह अध्ययन आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। लाइक और शेयर तो करें ही, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जब आप यह सुन रहे हैं, मैं सेविकाई के काम से मिजोरम में हूं। यहीं पर मैं एक छोटी सी किताब, एक पोस्ट कार्ड जैसे पत्र फिलेमोन का अध्ययन रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और फिर वापस जाकर जून में मैं आपके लिए दूसरे कुरिन्थियों के अध्ययन के साथ हाजिर होऊंगा। आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा। मुझे और भी सेवाओं को मुझे भी और मेरी सेवाओं को भी आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आपकी अगर कोई प्रार्थना आवेदन है या फिर बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न है तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप मेरी इस वचन की सेवा में आर्थिक आशीष के बीज बोकर मेरे सहयोगी और भागीदार बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पर यूपीआई कर सकते हैं, मैंने कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। परमेश्वर आपके बीज को, जो भी आप बोएंगे, उसे फलवंत करेगा। दूसरे अध्ययन में जो मैं कर चुका हूं उसके प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं सुने तो सुनिए और प्रभु परमेश्वर में आनंदित रहिए। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।